नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ट्रेडमार्क का सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है उसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों जब हमने देखा है आपका जो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट का केस होता है या कॉपीराइट या पेटेंट या डिजाइन या एनी रिकवरी सूट जो होते हैं हमारे दोस्तों, अगर उसके आपने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, अगर आपने किसी सेकंड पार्टी के अगेंस्ट में आपने कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर रखा है दोस्तों, या ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल कर रखा है, तो जो उसके सेटलमेंट के जो बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये आपकी नॉलेज के लिए वीडियो है दोस्तों, कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि जो आपने केस फाइल कर रखा है या आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कोर्ट के केस से बहुत परेशान हो गया हो दोस्तों जो सेटलमेंट होती है बेसिकली केसों में देखा जाता है दोस्तों कि मैक्सिमम केसों में सेटलमेंट हो जाती है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट क्या सोचता है, अगर कोर्ट को लगता है, अगर हमारे जो जज साहब है उनको लगता है कि हाँ इस केस में सेटलमेंट बन सकती है या हो सकती है, तो वो अब उस केस को मीडिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों। तो मीडिएशन के बारे में, जब मीडिएशन में आपका केस ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर आपके जो लॉयर होते हैं, जो आपके एडवोकेट होते हैं, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी के एडवोकेट होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं कि किस हिसाब से कि जो आपका मैटर है दोनों का, जो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का जो मैटर है, जो ये डिस्प्यूट का मैटर है, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट या आपका कॉपीराइट डिस्प्यूट, एनी टाइप का डिस्प्यूट हो सकता है दोस्तों, तो उसके बेनिफिट क्या क्या है दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कोई कीमती चीज है तो आप कहेंगे पैसा, जी नहीं, सबसे कीमती टाइम है, जो चीज है वो समय है। टाइम जो व्यक्ति होता है, जो कंपनी होती है, कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, पार्टनर होता है, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, जितने भी ये कंपनी की जो एंटिटी है, जो लीगल स्टेटस है, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। कोर्ट के अंदर कोई जाना नहीं चाहता है, कितना समय खराब होता है, बहुत सा टाइम खराब होता है कोर्ट के अंदर दोस्तों, क्योंकि हम एज ए एडवोकेट है, हमें पता है कोर्ट में क्लाइंट कितना परेशान होता है दोस्तों, बहुत परेशान होता है। तो सबसे जो बेनिफिट होता है सेटलमेंट का, वो सबसे पहले टाइम का बेनिफिट होता है दोस्तों। सेकंड जो बेनिफिट आपका होता है दोस्तों, वो होता है पैसे का दोस्तों। जब आप किसी भी एडवोकेट से अपना केस फाइल कराएंगे या कोर्ट, अगर कोई एडवोकेट पर डेट पे, पर तारीख पे आपकी वो जाएगा, तारीख 2 महीने 3 महीने में पर डे एक पर डेट मिल जाती है दोस्तों। एक केस के अंदर अगर आपने 2-3 केस डाले होंगे तो मान के चलो पर 2 मंथ के अंदर एक डेट आपकी आ जाएगी दोस्तों। और हर एडवोकेट की फीस पर डेट के हिसाब से अलग अलग है, किसी एडवोकेट की 5000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 फीस है दोस्तों। तो दोस्तों जो सेकंड आपका जो बेनिफिट होगा, जो एडवोकेट को आपको बार बार पैसा देना पड़ता है दोस्तों, मतलब फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो अलग है, आपका बिजनेस आपके चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा बिजनेस आपके चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, वो प्रॉब्लम अलग है। पैसे की प्रॉब्लम दोस्तों अलग है कि आपका बार बार पैसा जाया जा रहा है, बार बार पैसा जाया जा रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे जो बड़ा बेनिफिट, ये भी बेनिफिट आपका है दोस्तों। तो जो सेटलमेंट का जो बेनिफिट है दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया एडवोकेट को बार बार फीस देना, आपका जो टाइम पे आपका कोर्ट में समय खराब होना या आपका टाइम खराब होना, टाइम वेस्ट जाना दोस्तों, क्योंकि आपके बिना आपकी जो कंपनी है या आपकी फैमिली है, कई जगह हमने देखा है जो कई कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनके बिना वहाँ पे कोई काम होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है बैंकों में, बैंकों के काम होते हैं, बिलिंग के काम होते हैं, बिलिंग इशू करवानी होती है, कंपनी का एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो अगर आपका भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, आपका ट्रेडमार्क कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क पेटेंट, ट्रेडमार्क डिजाइन का, इससे रिलेटेड कोई आपके ऑब्जेक्शन फाइल करना हो, कोर्ट में हियरिंग हो आपकी, या कोई फाइलिंग हो, ऑब्जेक्शन हो, XYZ कैसा भी कोई भी काम हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर थंबनेल पे दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों जो बेनिफिट मैंने बताया, सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने आपको 2 बता दिए, लेकिन जो तीसरा बेनिफिट बताऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें दोस्तों, और वो बहुत काम का आपका जो पॉइंट है, बहुत काम का बेनिफिट का पॉइंट है, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में ही है दोस्तों।
तो दोस्तों हमने देखा है जो ट्रेडमार्क अटॉर्नी होते हैं, ये ट्रेडमार्क अटॉर्नी या एडवोकेट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, गाइड करते हैं क्लाइंट को समझाते हैं, बट उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि ये एडवोकेट अपने बारे में कुछ ज़्यादा अपने बारे में या अपनी फीस के बारे में, या हो सकता है ये सामने वाली पार्टी से तो नहीं मिल गया, ये केस लड़ने के लिए मना कर रहा, कहीं सामने वाली पार्टी से तो नहीं मिल गया, ये बाहर जाके इन्होंने कोई आपस में बात तो नहीं कर ली है। कई बार हमने ये चीज़ें देखी है, क्लाइंट बोलता है। लेकिन दोस्तों पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं होती, वैसे हर एडवोकेट बराबर नहीं होता है। बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो आपके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं दोस्तों, और आपको भी ये चीजें सोचनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके चक्कर में आपके चक्कर में आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है कितनी, आपका बिजनेस कितना डिस्टर्ब हो रहा है, आप खुद कितना डिस्टर्ब हो रहे हो। कई क्लाइंटों को तो रात की नींद उड़ जाती है, क्योंकि कल कोर्ट की हेयरिंग है, कल कोर्ट में जाना है, क्या होगा कोर्ट, कहीं मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कोर्ट में मुझे अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों कोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों कोर्ट में पेंडेंसी, जो काम की जो पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कोर्ट तो अपने हिसाब से ही काम करेगा। अगर आपका जो भी आइटम नंबर लगा होगा कोर्ट के अंदर, उसी आइटम नंबर के हिसाब से काम होगा। अगर आपका 50 नंबर है, अगर आपका 17 नंबर है या 70 है या 50 नंबर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, पूरा दिन का टाइम का वेस्ट होता है दोस्तों। तो आप अपने एडवोकेट की बात जरूर माने दोस्तों, क्योंकि आपने उनको एज ए कंसल्टेंट हायर किया होता है, एज अ लीगल एडवाइजर आपने उनको हायर किया होता है। एडवाइजर का मतलब क्या होता है, जो वो आपको एडवाइस दे उसको मानो दोस्तों। हाँ, कुछ एडवोकेट हो सकते हैं, मैं सारे एडवोकेटों की बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ एडवोकेट हो सकते हैं कि क्लाइंट कहता है जी हमें गोल गोल घुमाता है, हमें परेशान करता है, हमें ये करता है वो करता है, वो डजंट मैटर। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हर व्यक्ति बराबर नहीं होता है दोस्तों। तो अगर आपका एडवोकेट आपको गाइड कर रहा है कि आप सेटलमेंट कीजिए, आप मीडिएशन में फाइल को ट्रांसफर करवाइए कोर्ट के माध्यम से, तो दोस्तों आप ये चीजें जरूर करवाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता नहीं है आप कितना बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। और अब जो गोल्डन पॉइंट की बात थी वो मैं अब बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने कोई 5 लाख रुपए का आपने कोई केस डाल रखा है, रिकवरी सूट डाल रखा है आपने किसी पार्टी के अगेंस्ट में, अगर कोई व्यक्ति ने आपका 5 लाख रुपए ले लिया है, लोन ले लिया है, 138 का केस है, या कोई चेक बाउंस है, या आपने कोई लोन दे रखा है, लोन का अमाउंट हो सकता है, या आपने कोई अपनी कंपनी में इनवॉइस काट रखा हो, सामने वाली पार्टी ने आपका पैसा ना दिया हो, इस टाइप के बहुत सारे केस होते हैं। तो दोस्तों जो गोल्डन पॉइंट है, जब आपकी सेटलमेंट हो जाती है, जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, तो जज साहब के माध्यम से एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि हाँ इनकी सेटलमेंट हो गई है दोस्तों। वो जो सेटलमेंट का ऑर्डर होता है, जो आपके फेवर में डिक्री पास होती है, जी हाँ दोस्तों, जो आपके फेवर में डिक्री पास होती है या ऑर्डर पास होता है या जजमेंट होती है, उसकी कॉपी लगेगी दोस्तों। आप क्या करेंगे, जो आपने कोर्ट फीस जमा होती है, हर स्टेट की कोर्ट फीस अलग होती है, कहीं 2% है कोर्ट फीस, कहीं 5% है कोर्ट फीस। जो जुरिडिक्शन होती है, जुरिडिक्शन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अलग अलग कोर्ट फीस हर स्टेट में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों होती है। जो आपने कोर्ट फीस जमा कर रखी है, सेटलमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट, जो आपने कोर्ट फीस जमा कर रखी है दोस्तों, आपको वो रिफंड मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 5 लाख रुपए का कोई केस है और आपने अप्रोक्सीमेट, हम एग्जांपल में मान के चलते हैं कि 20,000 यानी 20,000 रुपए आपने कोर्ट फीस जमा कर रखी है, तो दोस्तों वो आपको रिफंड मिल जाएगी। एक उसका लीगल प्रोसेस होता है, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उसकी कॉपी चाहिए होती है, जो ओरिजिनल कोर्ट फीस होती है उसकी कॉपी चाहिए होती है, बाकी जो कोर्ट या पार्टी से रिलेटेड केवाईसी वगैरह हो गया, एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है दोस्तों। एक प्रोसेस होता है दोस्तों कि आपका जो कोर्ट फीस का पैसा आपने दिया हुआ है, जो जमा हो रखा है ऑलरेडी कोर्ट के अंदर, वो पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाएगा दोस्तों। तो आप इस चीज को जरूर देखें कि हमारे बिना, अगर जो हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे चक्कर में हमारी फैमिली डिस्टर्ब है, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब है, और सबसे बड़ी चीज तो हम खुद डिस्टर्ब है दोस्तों।
रातों की नींद उड़ जाती है दोस्तों कोर्ट केस के बारे में। अगर आपका भी कोई सिविल सूट चल रहा है या आपका कोई किसी भी कोर्ट के अंदर कोई मैटर चल रहा है, तो आप कोशिश करें उसको मीडिएशन में ट्रांसफर करवाने की, या अपने फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी बैठ के, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटी केस में आपको लगता है कि हाँ कि इसमें सेटलमेंट हो सकती है, तो दोस्तों उसको सेटलमेंट को आप जरूर करें दोस्तों। नहीं तो आपका पैसा तो खराब होगा ही होगा, आप बहुत परेशानी में चले जाएंगे दोस्तों। और कई हमारे क्लाइंट की कॉल आती है, क्लाइंट की हक की इस केस की कितनी फीस है। दोस्तों किसी भी एडवोकेट की कोई फाइनल फीस नहीं होती दोस्तों। हर एडवोकेट जो फीस के बारे में, जैसे मैंने देखा है, मैक्सिमम केसों में मैंने देखा है जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, जैसे कोई 4 साल की प्रैक्टिस है, किसी 5 साल की प्रैक्टिस है तो उसकी फीस अलग होगी, किसी की 10 ईयर की प्रैक्टिस है तो उसकी फीस अलग होगी, अगर 20 ईयर की कोर्ट की प्रैक्टिस है उसकी, यानी सीनियर एडवोकेट हो गए तो उनकी फीस अलग होगी दोस्तों। फीस केस बाय केस और एडवोकेट बाय एडवोकेट डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन केस, कि आपके केस पे क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है। सेकंड जो सबसे बड़ी फीस जमा होती है दोस्तों, वो आपकी कोर्ट फीस होती है, कि कोर्ट फीस आपके हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग, जैसे मैंने अलग अलग स्टेट का बताया, MP है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, अलग अलग कोर्ट फीस जमा होती है दोस्तों। देन थर्ड जो फीस होती है दोस्तों, वो फीस जो होती है आपकी एडवोकेट की जो तारीख पे जो फीस दी होती है। अब जैसे तारीख पे फीस देते हैं, पर डेट पे तारीख पे पैसे देते हैं कोर्ट को, कोई 2000 लेता है, कोई एडवोकेट कोई 5000 लेता है, कोई 10,000, कोई 15, कोई 20, अलग अलग अमाउंट लिया जाता है दोस्तों हर किसी व्यक्ति से। लेकिन दोस्तों मेरी एक सजेशन है आपको, मेरी एक एडवाइस है, आप किसी भी एडवोकेट से केस आप अपना कोर्ट में डलवाते हैं या कोर्ट में पिटीशन फाइल करवाते हैं किसी भी केस की, तो कोशिश करें, कई एडवोकेट होते हैं कि लमसम फीस के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने लमसम फीस दे दी और अगर बाई चांस, ऐसा होता तो नहीं, अगर बाई चांस वो एडवोकेट आपका सही नहीं निकला, या उस पर वर्कलोड ज़्यादा है, या उस पर काम ज़्यादा है, आपकी फाइल पे वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा, तो आप दोबारा मूव दूसरे एडवोकेट पे नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश कीजिए जो एडवोकेट की फीस है वो पार्ट टाइम दी, मतलब पार्ट वाइज दी जाए दोस्तों, हर मतलब स्टेट वाइज आपको फीस पे करनी है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा बना दिया, प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।